छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुख में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के दास यूहन्ना को पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु उसको बोल रहा है, उसको कहता है कि तू एक पत्र लिख और वो लौदीकिया की कलीसिया को लिख। लौदीकिया कोई जगह है, वहां के लोगों को वो कहता है कि जो आमीन और विश्वास योग्य है। आमीन का मतलब क्या है? जो सब कुछ पूरा कर देता है। हाँ, ऐसा ही हो। जो अपने शब्द से बोलकर आमीन कह देता है, मतलब वो पूरा कर देता है। और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, मतलब प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो सच्चा गवाह है परमेश्वर का, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ उसके द्वारा बनाया। प्रभु यीशु मसीह आधार है इस सृष्टि का, इस धरती का, इस पृथ्वी का। वह यह कहता है, हालेलुया, 15 वचन में कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने अंदर, अपने दिल पर हाथ रख के हम सोचते हैं कुछ देर के लिए कि क्या हम ठंडे हैं या गर्म हैं, या फिर हम गुनगुने हैं। अगर आप गर्म हो तो आप सब कुछ चीजें छोड़कर, त्याग कर, पूरे तन से, पूरे मन से और पूरे प्राण से आप परमेश्वर की हजूरी में चलोगे। आप बुराइयों को छोड़ दोगे, आपके अंदर पाप का नामो निशान नहीं रहेगा, आप श्वेत सूर्य की तरह चमकेंगे। हालेलुया। अगर आप गर्म हो, अगर आप ठंडे हो तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचन का नामो निशान भी नहीं होगा। आपके अंदर 1% भी प्रभु का वचन नहीं होगा। आप मुख से तो बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन आपके दिल में, आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये होता है बहुत ही ठंडा। और एक होता है गुनगुना। गुनगुना वो होता है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करता है लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, इन तीनों तरह के आदमियों के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, ना तो तू नास्तिक है ना ही तू आस्तिक है, तू गुनगुना है। हालेलुया। वो कहता है कि तू गुनगुना है, तू बीच में है। और बीच वाले व्यक्ति को परमेश्वर का कहता कि मैं तुझे उगलने पर हूं। तू मेरे मुंह में से, तेरे अंदर कोई स्वाद नहीं है, तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूं, मैं तुझे बाहर निकालने पर हूं, मैं तुझे फेंकने पर हूं, मैं तुझे निकालने पर हूं। हालेलुया। 17 वचन में कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं। वो लोग, वहां के लोग कहते हैं कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर है ना, हम कितने भी धनवान हो जाएं,
कितना भी हमारे पास शानो शौकत, टाटा, बिरला, अंबानी, हम मोदी, हम इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम क्या हो जाएंगे? नंगे, अंधे, कंगाल, तुच्छ, अभागे। हालेलुया। जो सर्व ईश्वर हैं, जो परम प्रधान हैं, अगर आप उसकी नज़रों में अंधे हैं, उसकी नज़रों में कंगाल हैं, उसकी नज़रों में आप अभागे हो और आप नंगे हो, तो मेरे प्रियो दुनिया की सारी शोहरत, सारी दौलत अगर आपके पास है तो आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। जो आप परमेश्वर की नज़रों में हो, आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को देखो कि आप किस चीज़ पर घमंड करते हो, अपने धन पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपनी शानो शौकत पर। तो अगर आप इन बातों पर अपना घमंड करते हो तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर की नज़रों में अभागे हो, तुच्छ हो, कंगाल हो, अंधे हो और नंगे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे विश्वास देता हूं, मैं तुझे एक बात कहता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हालेलुया। वो कहता है कि जो आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना क्या होता है? खरा सोना बोलते हैं उसको। वो खरा होता है। खरे का मतलब कहता है जिसको सुनार ये बोल देता है कि हाँ ये 24 कैरेट का सोना है, वो ताया हुआ होता है। और ताया हुआ सोना परमेश्वर का क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो खरा है, हर बात पे खरा उतरता है। और परमेश्वर कहता है कि यदि तू अमीर होना चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह से ताया हुआ सोना मोल ले ले कि धनी हो जाए। हालेलुया। अगर आपको धनी होना तो परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। वो ताया हुआ वचन है, वो खरा सोना है, वो 24 कैरेट से भी ऊपर कुछ होता है तो वो सोना है आपके पास, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है। और कहता है और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं आदमी भी नंगे फिरते हैं, औरतें भी नंगी फिरती हैं, उनको है ना लज्जा नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती है कि हम क्या पहने हुए हैं। हालेलुया। पूरा शरीर, पूरा बदन उनका दिखता, उसमें आदमी भी आ गए, उसमें औरतें भी आ गई हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे अपनी लज्जा को, अपने नंगेपन को खत्म करना है तो मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले और पहनकर तुझे शर्म नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें लाल, पीले, काले, धोले इस तरीके के है ना वस्त्र नहीं पहनाता, वो हमें श्वेत वस्त्र पहनाता है। श्वेत वस्त्र शांति के वस्त्र होते हैं, वो चमकते हुए सूर्य के समान चमकते हुए होते हैं। हाल उन पर कोई दाग नहीं होता है। हालेलुया। नीले रंग बिरंगे आप कपड़े पहनते हो, उन पर दाग होते हैं, उन पर धब्बे होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको बिल्कुल शांत और श्वेत वस्त्र पहनाना चाहता, वो आपकी शर्म को ढकने के लिए, वो आपके शरीर के नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर से आप श्वेत वस्त्र मोल ले ले। हालेलुया। और वो कहता है और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। हम इस संसार से बढ़कर कुछ चीज़ों को देख ही नहीं पाते। हम तो ये सोचते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है। वो नास्तिक हैं। वो ये मानते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, वो मानते हैं कि नेचर सब कुछ है, वो मानते हैं कि इंसान ही परमेश्वर है। हालेलुया। उनकी पता नहीं तरह तरह की सोच को शैतान ने बिगाड़ के रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे से सुरमा ले ले अपनी आंखों के लिए, अपनी आंखों में लगाने के लिए तू मुझसे सुरमा ले ले, और सुरमे को लगाते ही तू देखने लग जाएगा। और देखेगा क्या? हालेलुया। इस संसार के ऊपर तुम्हें कुछ दिखने लग जाएगा जब आप परमेश्वर से सुरमा ले लेंगे, जब आप परमेश्वर से श्वेत वस्त्र ले लेंगे, जब आप परमेश्वर से खरा सोना, ताया हुआ सोना ले लेंगे, तो मेरे प्रियो आप है ना इस दुनिया से बढ़कर कुछ चीजें देखने लग जाओगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप है ना इस जगह के नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के राज्य के हो जाओगे। हालेलुया। आपने है ना अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं करी है, आपने अपने समय की इन्वेस्टमेंट, आपने एक डील करी है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को लेना चाहता हूं, उसके बदले में परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर कहता है कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू मेरे पास सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। ये सारी बातें आपको मिलेंगी अगर आप अपने समय को परमेश्वर के वचन पर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर लगाते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ डील करते हो तो। हालेलुया। वो कहता है कि तू मेरे से सुरमा ले ले कि तेरी आंखें खुल जाए और तू देखने लग जाए। 19 वचन में
कहता है मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो बहुत ही खास वचन हूँ। इस वचन को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं तो मेरे प्रियो आप है ना इस दुनिया में जीना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, आप इंसान की कदर करना सीख जाओगे और आप ये सीख जाओगे कि असली इंसान कौन है, आपके भले के लिए बातें कौन करता है, आपकी बुराई की बातें कौन करता है। ये सारी बातें आप सीख जाओगे इस वचन को अगर आप समझ जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, परमेश्वर आपको आज सिखा के भेजेगा, आपको इंसानों की परख करना सिखा देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ, मतलब मैं जिन लोगों से प्रेम रखता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। क्या करता है? उल्हाना भी देता है और ताड़ना भी देता है। उनको गुस्सा भी करता है, उनको मारता भी, उन पर छड़ी भी लगाता है, उनको गुस्से में कुछ बोल भी देता है, थप्पड़ भी मार देता है। किनको? जिनको परमेश्वर प्यार करता है, जिनको अपना प्रिय समझता है। प्रभु यीशु मसीह है ना मेरे परमेश्वर का सबसे प्रिय पुत्र है। उसने बाइबल में ये नहीं पता कितनी बार बोला है कि हे ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने हर बार बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे खुश हूँ। और उसी प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़वा दिया, उसने कुर्बान करवा दिया, उसने सब कुछ उसका उतरवा दिया, उसको नंगा करवा दिया, उसने उसकी बेइज्जती करवा दी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ उनको उल्हाना भी देता हूँ, उनको ताड़ना भी देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। इसीलिए कहता है परमेश्वर कि तो अपना मन फिरा, अपना मन को बदल ले। हालेलुया। ये तो बात हुई परमेश्वर की। अब हम संसार में आ जाते हैं मेरे प्रियो। कुछ हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के, हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको है ना गुस्सा करते हैं। आपके सबसे मेन आपके वो हैं आपके पापा। मेरे प्रियो, अगर आपके पापा आपसे गुस्सा करते हैं, मारते हैं, गुस्सा करके रखते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो मेरे प्रियो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम आपसे आपके पिता करते हैं। ये बात आना आप परख लो, ये बात को आप आज जान लो। अगर आपके पिता आपको डांटते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, आपको बात बात पे डांटते हैं, तो मेरे प्रियो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले, आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम आपके पिता करते हैं। अगर आपकी माँ आपको बातों में डांटती हैं, गुस्सा करती हैं, आपको बार बार समझाती है, गुस्सा करती है, आपको गुस्से में मार भी देती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली आपकी माँ है। हालेलुया। जो जितना ज़्यादा गुस्सा करेगा आपको उतना ज़्यादा आपसे प्यार करता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हो, जब परमेश्वर कहता है कि मैं जिससे प्रीति रखता हूँ उसको उल्हाना भी देता हूँ और उसको ताड़ना भी देता हूँ। हालेलुया। धरती के ऊपर आपका भाई हो सकता है बड़ा, आपका बड़ा भाई हो सकता है जिसको आपकी फिक्र होगी। आपका पिता है, सबसे ज़्यादा फिक्र आपकी उसको है। आपकी माँ है, उसको सबसे ज़्यादा फिक्र है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरी बहनों, अगर कोई मेरी बहन सुन रही है, आप है ना अपने इन तीनों रिश्तों को छोड़कर, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पापा को छोड़कर किसी एक अनजान लड़के के ऊपर अपना विश्वास कर लेते हैं और सब कुछ उसको सौंप देते हैं। आप सोचते हो वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपकी बड़ाई करेगा आपके मुंह पर, आपको सराहेगा और आप है ना उसके पीछे हो लोगे और सोचोगे कि उससे ज़्यादा प्रेम आपसे कोई नहीं करता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहनों, कई बार ज़्यादातर तो है ना बहनें फुसलाई जाती हैं, लड़कियाँ फुसलाई जाती हैं, और दुष्ट आदमी जो होते हैं, लड़के होते हैं, वो फुसलाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी मुख पर आपकी बड़ाई करते हैं, आपको सराहते हैं और फिर आपके साथ आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आप है ना सबसे ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर करते हैं क्योंकि वो आपकी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी माता आपको डांटती है, अगर आपके पिता आपको डांटते हैं, अगर आपके भाई आपको डांटते हैं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप है ना इस बात को लिख लो कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर जो प्यार करने वाला है तो आपके ये तीनों हैं। हालेलुया। आप इनसे कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि ये ओधा, ये बात, ये खूबी किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है। और वो खूबी परमेश्वर ने आपके परिवार के लोगों को दी है। अपना मारेगा तो छाया में डालेगा। हालेलुया। दूसरा मार देगा, छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। ये बात आप है ना लिख लो। और जो मेरी बहनें लव मैरिज करती हैं, जो मेरे भाई लव मैरिज पे टूट के पड़ते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, छोड़ दो इस पाप को।
अपने माता पिता की मर्जी के साथ शादी करो, क्योंकि सबसे बेस्ट आपको आपका पिता दे सकता है, आपकी माता दे सकती है। आप अपनी मर्जी से चुनाव नहीं कर सकते, आप धोखा खाओगे, क्योंकि आप चमक चांदनी और चेहरे को देखते हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों आपके पिता, आपके भाई, आपकी माँ उस आदमी के उसकी सोच को देखते हैं। हालेलुया, वो परखते हैं सारी बातों को। तो अगर आपके माता पिता आपको गुस्सा करते हैं तो समझ जाना कि सबसे ज़्यादा प्यार आपसे वही करते हैं। हालेलुया, उनकी इज्जत करना शुरू कर दो, उनसे प्यार करना शुरू कर दो, उनकी बातों को मानना शुरू कर दो। परमेश्वर ने 19 वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 19 वचन में आज हमें बहुत बड़ी बात सिखाई है। उसने कहा है कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको उलाहना देता हूँ, उनको ताड़ना देता हूँ। जैसे उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ हम सब के लिए। हालेलुया, अपने प्रिय पुत्र को भी उसने हमारे लिए त्याग दिया। हालेलुया, उसने क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया उसको और कुर्बान हो गया, उसको छोड़ दिया। एक पल के लिए परमेश्वर ने उससे अपना मुख फेर लिया। जिस समय पर यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस समय परमेश्वर ने उसको त्याग दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे ही उसके प्राण निकले, वो प्राण निकलते ही प्रभु यीशु मसीह की ओर परमेश्वर दोबारा फिर उसके पास आ गया और उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया, ये होता है एक पिता का प्यार। हालेलुया, परमेश्वर आपको कुछ देर के लिए दुख में रखेगा, लेकिन जब एक पल होगा, एक समय होगा, उस समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको खड़ा करेगा। आपको दुख सारा भूल जाओगे, जो भी दुख आपने सहा सारा भूल जाओगे। यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा, लेकिन जब परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा जाके, जब परमेश्वर के पास स्वर्ग में दोबारा गया और परमेश्वर से बोला कि हे पिता, मैंने आपकी योजना को पूरा कर दिया, मैंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया, उसके सारे दर्द दुख खत्म हो गए। हालेलुया, आप कभी भी अपने माता पिता का कहना मान कर देखो, जितनी खुशी आपको तब होगी ना, उतनी खुशी आप है ना कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, आइए मेरे प्रिय अपने परमेश्वर के वचन पर दोबारा चलते हैं। 20वें वचन में क्या कहता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। क्या करेगा? अगर कोई, देखो परमेश्वर का वचन आपके कानों में खटखटा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन, मेरी आवाज आपके कानों में खटखटा रही है। अभी इसी वक्त आपके कानों में खट खट ठक ठक हो रही है। जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के वचन आपके कानों में खटखटा रहे हैं, आपके दरवाजे पर खड़े, आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हैं और वो ठकठका रहे हैं। यदि आप इस बात को ग्रहण करते हैं, यदि आप इस शब्द को सुनते हैं, रिसीव करते हैं और अपने दरवाजे को खोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, भीतर आएगा, आपके साथ भोजन करेगा और आप परमेश्वर के साथ करोगे। हालेलुया, ये बात है ना मेरे प्रियो, बहुत ही गहरी बात है। जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ले आते हो तो वो आपके साथ चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, उसकी हजूरी आपके साथ 24 घंटे बनी रहती है। एक पल के लिए भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि वो चाहता ही है कि वो आपके साथ रहे। हालेलुया, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों से दूर रहेगा? हालेलुया, मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चों से दूर रहेगा। हाले इसलिए जब बच्चे बुलाते हैं माता पिता को तो वो दौड़े चले आते हैं। हालेलुया 21 वचन में कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर को सबसे ज्यादा अहमियत प्रभु यीशु मसीह ने दी। परमेश्वर की बड़ाई सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने करी। सबसे ज्यादा परमेश्वर को ऊपर उठाया, ऊंचे पे किया प्रभु यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह कुछ भी कर देता था, बड़ाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करवाता था। हालेलुया, मैं परमेश्वर की ओर से करता हूँ, मैं मेरे पिता की ओर से करता हूँ। मैं जो कुछ भी आपको दिखा रहा हूँ वो सब कुछ मैं मेरे पिता की ओर से करता हूँ। हर बार उसने बोला कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर प्रार्थना में वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया, उसने सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा अहमियत उसने परमेश्वर को दी। इसीलिए उसने जय पाई मृत्यु के ऊपर और परमेश्वर के पास स्वर्ग में उसके सिंहासन पे जाके बैठ गया। हालेलुया, और वही बात वो हमें बोलता है, अगर हम जय पाते हैं,
हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसको सबसे आगे रखते हैं, अपने हर काम को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम हर एक कदम को रखने से पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय संसार में आप जय पाओगे, शैतान के हाकिमों पर आप जय पाओगे, उसके कामों पर जय पाओगे। तो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप भी स्वर्ग में सिंहासन पर बैठाए जाओगे। हालेलुया। 22 वचन में कहता, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को बोल रही है कि तू लिख, उन लोगों को लिख जो लोग अपने आप को धन में, दौलत में, माया में इतना खराब कर चुके थे, वो उनके पास इतना पैसा हो गया था, वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझते थे। सबसे ज़्यादा वो अपने पैसे को, अपने रुतबे को, अपने ओहदे को अहमियत देते थे। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि तू एक पत्री लिख लौदीकिया की कलीसिया को। हालेलुया। और उसने फिर ये बातें परमेश्वर ने बोली और यूहन्ना ने लिखी और फिर हमारे तक पहुंची। हालेलुया। आशा करता हूं कि आपको परमेश्वर के वचनों ने छुआ है और आपके जीवन में परमेश्वर ने जगह बनाई है। उसके वचनों के लिए आपने दरवाजा खोला है और आपके अंदर उसका वचन आ गया है। तो अभी अपने हाथों को उठा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन से परमेश्वर तूने हमें समझाया, सिखाया, वो सारी बातें, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ जाए, हमारे अंदर से ओ परमेश्वर फल लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम विनती करते हैं आपसे कि हम गुनगुने ना रहे। हालेलुया। या तो हम बिल्कुल ठंडे हो जाएं या फिर हम बिल्कुल गर्म हो जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम गर्म होंगे। हम तेरे वचन को अपने अंदर लेकर पवित्र आत्मा की आग लगाकर हम गर्म होंगे और तेरे वचन के अनुसार हम चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर, हम अगर तेरे राज्य की खोज करते हैं, यदि तेरे वचनों पर हम चलते हैं, तो परमेश्वर सारी चंगाई हमारी है, सारा छुटकारा हमारा है, सारे पापों के बंधनों को तोड़ने का अधिकार हमारे पास है, दुष्ट आत्माओं को डांटने का अधिकार हमारे पास है, यदि हम तेरे वचन को अहमियत देते हैं तो। हालेलुया। आज मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन देता हूं। इस वचन को अपनी जिंदगी में घोषित करो, इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जियो, तो परमेश्वर सारी चंगाई आपको देगा, सारे छुटकारे आपको देगा, शैतान के ऊपर हाकिम आपको ठहरा देगा, शैतान के सारे हथियारों को आपके एक वचन से तोड़ देगा, आपके शब्दों से सारे बंधन टूटेंगे। आप अपनी आवाज को खोलकर बोलो, अपनी बातों को खोलो, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपने 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 लिए चंगाई की घोषणा करो। अपने ऊपर से दुष्ट आत्मा के सारे प्रभाव को काटो, तोड़ो, फेंको, अपने ऊपर से जुआ उतार के फेंको यीशु मसीह के नाम में। आज और इसी वक्त परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपके जीवन में आजादी भेज रहा है। आज और इसी वक्त पवित्र परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर रिसीव करो और ये रिसीव करो, बोलो कि हाँ परमेश्वर, मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं रिसीव करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। अपने दिल पर हाथ रख के ये बातें बोलो कि हाँ परमेश्वर, जो चंगाई की बातें हो रही हैं, जो वचन की बातें हो रही हैं, परमेश्वर इन बातों को मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, मैं लागू करता हूँ। पवित्र आत्मा, आज और इस वक्त आपके साथ में हजूरी में खड़ा हूँ, आपके साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूँ। और परमेश्वर, तेरे बच्चों को जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में सबको मैं आशीषित करता हूँ। तेरे लहू में मैं उनको छुपाता हूँ, तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा उनके ऊपर भेजता हूँ और तेरी अगुवाई उनके जीवन में हो जाए, तेरी दया और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हो जाए। ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। मुझ पर भी दया कर, मुझ पापी पर भी दया कर। हालेलुया। मुझे भी अपनी योजना के अनुसार चला, अपनी आज्ञा के अनुसार चला खुदावन, मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। हालेलुया। मैं बोलूँ तो खुदावन तेरे वचन हूँ, मैं चलूँ तो जैसे यीशु। हालेलुया। मैं उठूं बैठूं सब कुछ तुझे भाए, मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। मैं ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो,
अभी और इसी वक्त ये समय है कि आप है ना इस वीडियो को इसी वक्त लाइक करें और इसी वक्त अपने व्हाट्सएप के ग्रुप जितने भी हैं आपके पास उन सभी में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। और मेरे प्रियो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर से जरूर लिखें। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के उसके बाद आपने लिखना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे इस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट के ऊपर मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो परमेश्वर के लोगों, सबको जय मसीह की।